Hi, I hope you are doing wonderfully well. Today we will go through another beautiful poem, and this time it's Walt Whitman's Miracles. So first of all, let's talk about Walt Whitman. To some extent, हम बात करेंगे वॉल्ट विटमैन की. तो पहली बात की जो वॉल्ट विटमैन थे, ही वॉज एन अमेरिकन राइटर. ये एक अमेरिकन राइटर थे, एक बड़े ही फेमस पोइट थे अमेरिकन लिटरेचर में. हालांकि इसको कंसिडर किया जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोइट्स. And he was born on May 31st, 1819, and then he died on 26th of March 1892. सो इसके जो वर्क्स हैं ना, कुछ वर्क्स ऐसे हैं जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इसका कंसिडर किया जाता है. उसको लीव्स ऑफ ग्रास कहते हैं. हालांकि ये वो वर्क है जिसके लिए मानो कि इसको बहुत कुछ फेस करना भी पड़ा. वाई? बिकॉज इट इज़ एट दैट टाइम आई शुड से इट वाज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द कंट्रोवर्शियल वर्क्स. इसके एक कंट्रोवर्शियल वर्क इसको कंसिडर किया जाता था उस टाइम. सो पहले हम मेरिकल्स के बारे में थोड़ा जो हमें ओवरव्यू दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे. तो इन दिस पोएम मिरेकल्स, वॉल्ट विटमैन प्रेजेंट्स टू अस ऑल टुगेदर अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मिरेकल्स. इस वाली जो पोएम है ना, इसमें जो जैसे एज यूजुअल हम क्या कहते हैं कि मिरेकल्स किसको कहते हैं. यानी कोई भी अगर कुछ एनीथिंग, अगर कुछ ऐसा हुआ जिसमें हमें लगता है कि नहीं ये तो एक इंसान नहीं कर सकता है, बल्कि इसमें कोई सुपर नेचुरल पावर जो है ना इन्वॉल्व है. तो ऐसा कुछ अगर हुआ जो हमारे जो हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड अस, बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड आवर विजडम जो चीज़ें होती हैं उनको हम मिरेकल्स कंसिडर करते हैं. बट for Walt Whitman, he gives a different view of miracles. What does he say? He says he draws his miracles from everyday life. First thing is जो भी वो कुछ ज़िंदगी में करता है, यानी दिन में वे जो कुछ भी करता है, जैसा भी कुछ उसके साथ होता है, ये उसको कंसिडर करता है कि ये मिरेकल है. ठीक है. Why? Because he draws his miracles from everyday life. Okay. Then the people and the city life are full of miracles. And according to him, for him, जो लोग हैं और जो शहरों में ज़िंदगी है, वो द पीपल, द लाइफ, द सिटीज़, दे आर फुल ऑफ मिरेकल्स. वो पूरे मिरेकल्स से भरे हुए हैं. नेचर इटसेल्फ इज़ एन एम्बलम ऑफ मिरेकल्स. इनका मानना है कि जो कुदरत है, जो हमारे पास एक खूबसूरत सा कुदरत है, तो ये जो है ना, ये एक सिंबल है, ये एक निशानी मिरेकल की ही है. इससे बड़ा मिरेकल कोई नहीं है. The creation and the activities of honeybees, animals, fish, waves, rocks, the sun and the moon are miracles. जो भी कुछ जो कुदरत ने कुदरत की यानी खुदा की जो क्रिएशन है, जो भी नेचर में है, उनकी एक्टिविटी, जैसे हनी बीज की एक्टिविटीज़, वेव्स का, लहरें इधर उधर होना, समंदर की लहरें, फिश जो हमारे इर्द गिर्द फिश होते हैं समंदरों में या दरियाओं में, रॉक्स, द सन, द मून, एवरीथिंग, यानी ये सभी चीज़ें इसके लिए मिरेकल्स हैं. ओके. तो पहले हम इस पोएम को पढ़ेंगे, देखते हैं कि हमें किस हद तक ये समझ में आएगी. Why? Who makes much of a miracle? As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan, or dart my sight over the roofs of the houses towards the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water, or stand under trees in the woods, or talk by day with anyone I love, or sit at table at dinner with the rest, or look at strangers opposite me riding in the car, or watch honeybees around the hive on a summer forenoon, or animals feeding in the fields, or the wonderfulness of the sundown, or of stars shining so quiet and bright, or the exquisite, delicate, thin curve of the new moon in spring. These with the rest, one and all, these with the rest, one and all, are to me miracles, the whole referring, yet each distinct and in its place. To me, every hour of the day and dark is a miracle. To me, every hour of the light and dark is a miracle. Every cubic inch of space is a miracle. Every square yard of the surface of the earth is spread with the same. Every foot of the interior swarms with the same. The fish that swim, the rocks, the motion of the waves, the ships with the men in them. What stranger miracles are there?
बड़ी खूबसूरत सी पोएम है और आसान सी पोएम है, उतनी मुश्किल नहीं है। तो जो पोएम की शुरुआत होती है वो एक क्वेश्चन से होती है। ही सेज व्हाई हू मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल, व्हाई हू मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल। इट्स अ रिटोरिकल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसको ना जो भी रीडर्स होते हैं या जिसको भी ये कहा जाता है, जब कोई बात ऐसी रिटोरिकल क्वेश्चन पूछे तो इसको आंसर देने की जरूरत नहीं होती है, बल्कि पोइट जो है ना इस क्वेश्चन को पूछता है क्योंकि इसको अपनी जो व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने रखना होता है। ओके, तो ही स्टार्ट्स विद रिटोरिकल क्वेश्चन दैट इज व्हाई हु मेक्स मच ऑफ अ मिरेकल। अरे आप मानो कि इतने एक्साइटेड क्यों हो इस मिरेकल के बारे में, इतनी कोई खास बात तो ये है नहीं, ये कोई इट्स नॉट अ बिग डील फॉर मी, इट्स नॉट अ बिग डील, ये कोई बड़ी खास बात नहीं है। एज टू मी आई नो ऑफ नथिंग एल्स बट मिरेकल्स। अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे ना मिरेकल्स के बगैर कुछ दिखाई ही नहीं देता है। एज टू मी आई नो नथिंग एल्स बट मिरेकल्स, मुझे कुछ पता नहीं, बट आई नो वन थिंग दैट इज आई नो मिरेकल्स। Wherever I see miracles. Whether I walk the streets of Manhattan, चाहे मैं कहाँ से चलूँ, चाहे मैं कौन सी स्ट्रीट से चलूँ, स्ट्रीट्स ऑफ मैनहट्टन। मैनहट्टन एक जगह है अमेरिका में, एक सिटी है। और डार्ट माई साइड ओवर द रूफ्स ऑफ द हाउस टुवर्ड्स द स्काई, या और डार्ट माई साइड इफ आई लुक टुवर्ड्स द रूफ्स, जैसे मैं रूफ्स की तरफ देखूँ, ऊपर की तरफ, ओके, या वहाँ से फिर मैं स्काई की तरफ देखूँ, चाहे रूफ हो स्काई हो, आई सी इट फिल्ड विद मिरेकल्स। मुझे लगता है कि ये सब कुछ किससे भरा हुआ है, ये तो मिरेकल से भरा हुआ है। और wade with naked feet along the beach just in the edge of the water, या अगर मैं naked feet चलूं कहाँ से, on the edge of the water, along the beach, in the edge of the water, यानी अगर मैं बीच के समंदर के किनारे जिसको हम कह सकते हैं वहां से चलूं, naked feet चलूं, ठीक है, तो वहां से चलना, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं एक फ्लो है। ओके, ये फ्लो है, ये कह रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें, फिर ये लास्ट में कहता है कि फॉर मी दीज आर ऑल मिरेकल्स। तो वहाँ से बीच से चलना, वो भी नेक्ड फीट, तो इसके लिए वो भी एक मिरेकल है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो पोएम है इट्स फुल ऑफ इमेजेस, इसमें इमेजरी जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाहे इसमें विजुअल इमेजरी हो, किनेस्थेटिक इमेजरी हो। विजुअल जैसे हमारे सामने आंखों के सामने कोई इमेज बनती है, जैसे मैनहट्टन की सिटी, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये बीच की बात कर रहा है, समंदर की बात कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में वो जो समंदर की इमेज है वो बनती है। दिस इज विजुअल इमेजरी। ऐसी किनेस्थेटिक इमेजरी इसमें है, जैसे किनेस्थेटिक इमेजरी में अगर हम कोई भी जो मूवमेंट है वो सेंस करें, फील करें व्हाइल रीडिंग समथिंग, जैसे बीच से चलना, किनारे से चलना, वो भी नेक्ड फीट। Okay, so these are kinesthetic imagery, and at the same time he starts the fourth and the fifth line of the poem with the word or, that means two consecutive lines start with the same word, and we know it's anaphora. Anaphora इसको कहते हैं जब दो या दो से ज़्यादा हम जो lines है ना वो भी consecutive successive lines अगर हो same word से start हो जाए तो उसको anaphora कहते हैं। Then he says or stand under trees in the woods, चाहे मैं कहाँ से, या or stand under trees, अगर मैं ट्रीज के नीचे बैठूँ, ठीक है, कहाँ पे, इन द वुड्स, वुड्स मीन्स फॉरेस्ट, जंगलों में बैठूँ, फॉरेस्ट पे बैठूँ, या कहीं पे भी जहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हो। और टॉक बाय डे विद एनीवन आई लव, या अगर मैं दिन भर किसी से बात करूँ, किसी ऐसे इंसान से बात करूँ जिससे मैं क्या करता हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, या अगर मैं कहीं पे बैठूँ किसके साथ, एट और सिट एट टेबल एट डिनर विद द रेस्ट, डिनर करना हो या किसी के साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उन लोगों के साथ जिनसे मैं प्यार करता हूँ उनसे बातें करूँ, किसी के साथ अपना डिनर जो है ना वो करूँ, शेयर करूँ, खाना शेयर करूँ, बैठे किसी के साथ। और लुक एट स्ट्रेंजर्स अपोजिट मी राइडिंग इन द कार, या अगर मैं फॉर एग्जांपल कहीं से चल रहा हूँ, किसी सिटी से किसी स्ट्रीट से चल रहा हूँ, तो मैं अपने अपोजिट लोगों को देख रहा हूँ, जो कोई इंसान राइड कर रहा है, कार राइड कर रहा है या कोई और काम कर रहा है। और वॉच हनी बीज बिजी अराउंड द हाइव ऑन ए समर फॉरनून, या तो मैं किसी समर में क्या देखूँ, हनी बीज को देखूँ, वो भी कहाँ पे, वो अपने हाइव्स के इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, बड़ी ही बिजी हैं नेक्टर सिप अप करने के लिए, जैसे नेक्टर ला के नेक्टर सिप करके वो फिर से अपने हाइव्स में आते हैं, बड़ी ही वो बिजी होते हैं, और वो भी सुबह सुबह फॉरनून के टाइम पे, ठीक है, तो उनको मैं जब देखता हूँ वो भी समर में। और एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स, या मैं अगर एनिमल्स को देखूँ जो अपना खाना खा रहे हैं, फीड कर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं फील्ड्स में। और द वंडरफुलनेस ऑफ द सनडाउन,
और अगर मैं इस चीज़ को देखूं, जैसे सनसेट, सनडाउन जो है ना, सनडाउन की जो खूबसूरती है वो मैं देखता हूँ, और ऑफ स्टार्स शाइनिंग सो क्वाइट एंड ब्राइट। और या मैं अगर किन को देखूं, स्टार्स को देखूं जो बड़ी ही खूबसूरत होते हैं, शांत होते हैं, शांति में, क्वाइट में, बड़ी ही साइलेंट वे में वो क्या करते हैं, शाम को चमकते हैं, उनको मैं अगर देखूं। or the exquisite, delicate, thin curve of the new moon in spring, या अगर मैं बड़ी खूबसूरत सी क्रेसेंट जिसको हम कहते हैं, यानी जो नई मून होती है वो भी कब, स्प्रिंग के सीजन में, बड़ी एक्सक्विजिट, वेरी ब्यूटीफुल, डेलिकेट, बड़ी ही थिन, डेलिकेट होती है, थिन, फ्रेजाइल, जो बड़ी ही डेलिकेट होती है, थिन होती है, उस थिन मून को मैं देखूं जिसको क्रेसेंट कहते हैं, अगर मैं वो देखूं, वो भी स्प्रिंग में, क्योंकि स्प्रिंग में हमें पता होता है जो स्काई है वो क्लियर होता है, बड़ी खूबसूरत सा नज़ारा होता है। अब अगर मानो कि न्यू मून हो, ठीक है, क्रेसेंट हो, तो वो उससे ना नज़ारा और भी खूबसूरत बन जाता है। तो इसके लिए वो जो खूबसूरती है ना किसकी, उस क्रेसेंट की, उस न्यू मून की, वो भी क्या है, वो भी मिरेकल है। अपने दोस्तों के साथ बैठना वो भी मिरेकल है, अपने किसी के साथ शेयर करना कुछ, वो भी मिरेकल है। हाईवेज पे भी इसको देखना, बिजी जो है, शोर मचा रहे हैं, वो वहाँ पे देखना, वो भी इसके लिए मिरेकल है। या जो एनिमल्स हैं वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड्स में, ठीक है, वो सभी जो चीज़ें हैं ना इसके लिए क्या है, मिरेकल्स हैं। तो आप देखो इसमें बहुत सारे इमेजेस हैं, इमेजेस ऑटोमेटिकली आपके जहन में बन रहे होंगे। दैट मीन्स इट्स वन ऑफ द एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल्स अगर हम कहेंगे इमेजरी की, तो आप इस पोएम में वो इमेजरी देख सकते हो। देन ही सेज these with the rest, these with the rest। अब देखो जो मैंने सभी चीज़ें कही, एक तो ये सभी, और बाकी with the rest मीन्स जो बाकी है, मे बी मैंने वो चीज़ें मेंशन नहीं की। वन एंड ऑल, ये सभी, वन एंड ऑल आर टू मी miracles, ये मेरे लिए क्या है, ये सभी मेरे लिए miracles है। द होल रेफरिंग, ये जो है ना, द होल रेफरिंग, द होल रेफरिंग मीन्स ये जो सभी चीज़ें हैं ना, दे आर कनेक्टेड, ओके, दे आर कनेक्टेड। वी नो, जैसे फूड चेन कनेक्टेड, फूड वेब हम पढ़ते हैं, उनमें हर कोई चीज़ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। फूड चेन में कोई भी एक जगह प्रॉब्लम हो गई तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है, एक सिस्टम जैसा होता है। तो वैसे ये कहता है कि ये जो सभी चीज़ें मैंने कही ना, द होल रेफरिंग, रेफरिंग मीन्स दे आर कनेक्टेड, दे आर ऑल कनेक्टेड with one another, they are connected, and yet each distinct in its place। लेकिन हालांकि सभी कनेक्टेड है, बट हर कोई अलग अलग है। जैसे हमारी ये 5 उंगलियां है, ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट एट द सेम टाइम ये सभी डिफरेंट है। क्यों, इसकी अपनी फंक्शन है, इसकी अपनी फंक्शन है, इसकी अपनी फंक्शन, और इसकी अपनी फंक्शन, बट एट द सेम टाइम दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिफरेंट, लेकिन ये सभी क्या है, कनेक्टेड है। इन द सेम वे जो भी कह रहा है कि जो भी मैंने चीज़ें मेंशन की, या दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो सभी कनेक्टेड है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है। जब ये मिलते हैं तो तभी कोई काम करते हैं। ओके, इन द सेम वे ही सेज दैट येट ईच डिस्टिंक्ट एंड इन इट्स प्लेस, ये सभी अलग अलग है बट कनेक्टेड भी है। एंड टू मी एवरी आवर ऑफ द लाइट एंड डार्क इज अ मिरेकल, मेरे लिए लाइट यानी दिन, ओके, हर कोई मिनट दिन का या रात का जो अंधेरा होता है वो सभी मेरे लिए मिरेकल्स हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, एवरी इंच ऑफ द स्पेस इज अ मिरेकल, जो स्पेस में हर कोई इंच है, हर कोई इंच, दैट मीन्स ये किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा है, वो इसके लिए मिरेकल है। और एवरी स्क्वायर यार्ड ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज स्प्रेड विद द सेम, और कह रहा है कि जो ज़मीन है, जो ज़मीन है उसका हर कोई हिस्सा, हर कोई हिस्सा जो है ना वो इन्हीं मिरेकल्स, स्प्रेड विद द सेम मींस स्प्रेड विद मिरेकल्स, यानी इस हर किसी हिस्से में मिरेकल जो है ना वो फैले हुए हैं। एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वार्म्स विद द सेम, जो जमीन का अंदरूनी हिस्सा है, इंटीरियर है, इट स्वार्म्स विद द सेम, इट स्वार्म्स विद द सेम मींस इट इज फिल्ड विद द सेम, इट मूव्स विद द सेम। दैट मींस अगर आप इस जमीन की बात करोगे जिस पे आप रह रहे हो, ये तो फुल ऑफ मिरेकल्स है ही है, लेकिन जो इसके अंदर है वो दुनिया तो आपने नहीं देखी है, लेकिन वो जो दुनिया है ना, दैट इज ऑल्सो फिल्ड विद मिरेकल्स, वो आप अलग नहीं रख सकते हो, वो आप छोड़ नहीं सकते हो, उसमें भी जो है ना मिरेकल्स फैले हुए हैं। और इसके अलावा फिर क्या कहते हैं, एवरी फुट ऑफ द इंटीरियर स्वार्म्स विद द सेम, टू मी द सी इज अ कंटिन्यूअल मिरेकल, और मेरे लिए जो एक समंदर है ना, ये तो एक ऐसा मिरेकल है जो कभी स्टॉप ही नहीं होता, इट्स अ कंटिन्यूअल मिरेकल, इट्स फिल्ड विद मिरेकल्स, क्योंकि ये भरा हुआ है, किससे भरा हुआ है, मिरेकल से भरा हुआ। दैट्स व्हाई ही सेज दैट द सी इज अ कंटिन्यूअल मिरेकल। क्या इसे कंटिन्यूअल मिरेकल है, अब वो नीचे कह रहा है, द फिश दैट स्विम, पहली बात की आप देखो एक समंदर में फिश जो है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश जो है वो स्विम करते हैं, वो स्विम करते हैं। इसके अलावा द रॉक्स, उसमें जो पत्थर हैं, कितना खूबसूरत सा नज़ारा आता है जब पानी किन के साथ हिट होता है, टकरा जाता है पत्थरों के साथ,
और बड़ी ही खूबसूरत से वे में ऐसा लगता है कि जो पानी है वो स्प्लिट हो रहा है कि नहीं? तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो रॉक्स, वो फिश का स्विम होना, द मोशन ऑफ द वेव्स, वेव्स की जो मोशन है, अगेन किनेस्थेटिक इमेजरी, तो वो जो वेव्स का जो मोशन है, इसके अलावा द शिप्स विद मैन इन देम, और जो शिप्स वहाँ पे समंदर में होते हैं जिसमें लोग होते हैं, और भी बहुत सारे ये सभी जो चीज़ें हैं ना, दे आर मिरेकल्स। व्हाट स्ट्रेंजर मिरेकल्स आर देयर। अब इससे स्ट्रेंजर मिरेकल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? दैट मीन्स आप जो देख रहे हो ये सभी चीज़ें तो मिरेकल्स हैं। किसके लिए? वॉल्ट विटमैन के लिए। आई होप आपने आपने ये जो पोएम है ना ये समझी होगी।